ओम नमः शिवाय। श्रद्धालु भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भगवान शिव की कृपा से जुड़ी एक अत्यंत पावन और चमत्कारी सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। मान्यता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत रखता है, भगवान भोलेनाथ उसके सभी कष्ट दूर करते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अब आइए इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। मंद मंद शीतल हवा बह रही थी और देवगण भगवान शिव के गुणों का गान कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से विनम्रता से पूछा, हे महादेव, सोमवार के व्रत का इतना अधिक महत्व क्यों है? इस व्रत को करने से भक्तों को कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत करता है, उसके जीवन के बड़े बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें एक साहूकार की कथा सुनाता हूँ, जिससे इस व्रत की महिमा स्वयं स्पष्ट हो जाएगी। भगवान शिव बोले, एक नगर में एक अत्यंत धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन, वैभव, सम्मान और किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह और उसकी पत्नी हमेशा चिंतित और उदास रहा करते थे। साहूकार भगवान शिव का परम भक्त था। वह सोमवार को व्रत रखता था, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करता था तथा पूरे मन से भोलेनाथ की आराधना करता था। वर्षों तक उसके बिना किसी स्वार्थ के भगवान शिव की भक्ति की। एक दिन भगवान शिव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, उस साहूकार की अटूट भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न था, किंतु उसके भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा था। तुम्हारी करुणा देखकर मैंने उसे एक पुत्र का वरदान दिया, परंतु साथ ही यह भी निश्चित था कि उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, हे नाथ, जब आपने उसे पुत्र का वरदान दिया तो उसकी आयु इतनी कम क्यों रखी? भगवान शिव बोले, हे देवी, प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। विधि के विधान को पूरी तरह बदलना उचित नहीं था। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया, लेकिन साहूकार को भगवान शिव की कही हुई बात याद थी, इसलिए वह बाहर से प्रसन्न दिखाई देता था, पर भीतर ही भीतर अपने पुत्र के भविष्य को लेकर चिंतित रहता। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह बुद्धिमान, विनम्र और धर्मपरायण था। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने अपने बहनोई अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी में पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस जगह भी जाओ, यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वे दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसकी एक आंख खराब थी। उसके पिता को बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न द्वाराचार के समय इस लड़के से वर का काम लिया जाए। जब राजा ने अपनी इच्छा लड़के और उसके मामा से कही तो वह राजी हो गए। तब वो साहूकार के लड़के को स्नान करा, कपड़े पहना और घोड़ी पर चढ़ा द्वाराचार पर ले गए और बड़ी ही सुंदरता से सब कार्य हो गए। अब वर के पिता ने लड़के के मामा
से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हम इसके बदले में बहुत सा धन दे देंगे। उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया और तब विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गए। फेरों के बाद वर और कन्या देवों के पूजन के वास्ते एक कमरे में ले जाए गए। वहां का कार्य समाप्त होने पर वर जाने लगा तो उसने अवसर देखकर राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। इधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। यह सुन मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। वह लड़का अंदर जाकर सो गया। वहां थोड़ी देर में उसके प्राण पखेरु निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि लड़का मुर्दा पड़ा है, उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा, यदि मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उन्होंने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों को विदा करके रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने चीखने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके उसके पास ले गईं। वहां एक सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी कि यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिवजी ने कहा, पार्वती जी इसकी आयु तो इतनी ही थी। पार्वती जी ने कहा कि महाराज इस बालक को आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी और माता पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसके मामा जी उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए घर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में उसी शहर में आए जहां पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर राजा ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उनकी बहुत सत्कार किया तथा बहुत सा धन और दासियों सहित बड़े ही आदर और सम्मान के साथ उनको विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उनके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर दे आता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर ही बैठे हुए थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो घर की छत से गिरकर प्राण दे देंगे। इतने में ही उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि तुम्हारा पुत्र आ गया है, परंतु उन्हें विश्वास न आया। तब लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि तुम्हारा पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया। अब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई भी सोमवार के व्रत को करता है तथा इस कथा को पढ़ता व सुनता है, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे भक्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि जो श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी टल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने सच्चे भक्तों की हर समय रक्षा करते हैं और उचित समय पर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।